नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का विषय बच्चों से ही संबंधित है। आज का विषय है मेरा अभिप्रेरणा, मतलब बच्चों में कुछ भी सीखने के लिए रुचि क्यों नहीं आती, बच्चे में प्रेरणा क्यों नहीं आती, बच्चा क्यों नहीं सीखना चाहता है, क्यों नहीं विद्यालय जाना चाहता। अभिप्रेरणा मेरा आज का विषय है। अभिप्रेरणा क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ सीखने की एक आंतरिक सहज प्रेरणा या इच्छा होती है। इस सहज प्रेरणा या इच्छा को अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। किंतु अभिप्रेरणा के बिना कोई भी उपयोगी कार्य नहीं सीखा जा सकता। मतलब जब तक हमारे अंदर या बच्चों में, बड़ा हो या छोटा कोई भी हो, अगर कुछ सीखने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा, दिमाग ही उसमें नहीं लग रहा, तब कैसे वह उस चीज़ को सीख सकता है। अब चाहे पढ़ाई हो, कोई और सिलाई कढ़ाई बुनाई, या कुछ और भी स्पोर्ट्स हो, कुछ खाने बनाने की चीज़ हो, किसी भी चीज़, किसी भी क्षेत्र से संबंधित काम हो, जब व्यक्ति में अभिप्रेरणा नहीं होगी तो वह उस काम को नहीं सीख पाएगा, और अगर सीख भी लेगा तो पूरा उसमें सफल नहीं हो पाएगा। सीखने के लिए एक प्रेरक परिवेश बनाने तथा बच्चों को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है दोस्तों। परंतु बच्चों को अभिप्रेरित कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बच्चे स्वभाव से ही बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ को जानना समझना चाहते हैं। किसी न किसी कार्य में उनकी विशेष रुचि भी होती है, आपने भी देखा होगा। क्योंकि सभी बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, सभी बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, या सभी बच्चे ड्राइंग नहीं कर सकते। कोई एक चीज़ बच्चा बहुत अच्छे से करता है, बस हमें उसकी वही चीज़ को निखारना, ऊपर लाना होता है, तथा वे सदा ही नई चीज़ सीखने के इच्छुक भी रहते हैं। अब कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थियों का अपने विषय की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक को इन सब तथ्यों की सहायता लेनी चाहिए। आइए समझते हैं। शिक्षकों के बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभिप्रेरणा का एक विशेष स्थान है। जैसे परेशानी सबसे पहले ये आती है कि विद्यार्थी में अभिप्रेरणा ही नहीं है। आजकल बच्चे विद्यालय की परवाह ही नहीं करते, उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या पढ़ाया जा रहा है या टीचर्स कितने बजे आए हैं। कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बच्चे ध्यान क्यों नहीं देते, कई सारी चीज़ें होती हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या अभिप्रेरणा की कमी ही वास्तव में विद्यालयों में असफलता का कारण है? चलिए समझते हैं कुछ उदाहरण से। अब अरुण हिंदी कक्षा में अपने डेस्क पर बैठा है और उसके सामने उसकी पुस्तक भी खुली पड़ी है, पर वह पढ़ नहीं रहा, अध्ययन नहीं कर रहा। उसने अपने माथा पकड़ रखा है, एक हाथ से अपने माथे पर हाथ रख रखा है और ऐसे बिल्कुल जीरो की तरह शून्य भाव से देख रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा बच्चा है ब्रिजेश। अब ब्रिजेश उदास रहता है क्योंकि उसके सभी साथी भली प्रकार तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्रिजेश को तैरना नहीं आता। उसने तैरने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें असफल रहा। उसने निश्चय किया कि अब कभी भी वह कोशिश नहीं करेगा। अब तीसरा उदाहरण है श्रीमती गुप्ता। वह चौथी कक्षा में अपने क्लास का आखिरी पीरियड ले रही हैं। बच्चे अपने बस्ते को तैयार करने में व्यस्त हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि छुट्टी होने वाली है। तो बच्चों ने अपना मन बना लिया है, मानसिक रूप से बच्चे तैयार हैं कि जैसे ही घंटी बजेगी हमें घर जाना है। तो अब हम क्या सोचते हैं, या आप क्या सोचते हो दोस्तों, कि मिसिस गुप्ता, श्रीमती गुप्ता की जो लास्ट की नैतिक शिक्षा वाली क्लास है, उस सब्जेक्ट को बच्चों ने, नैतिक शिक्षा वाले पार्ट को बच्चों ने अच्छे से समझा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चों में अभी प्रेरणा नहीं है। उनको इस टाइम ये लग रहा है कि हमें घर जाना है, छुट्टी होगी। तो कई सारे कारण होते हैं कि बच्चे विद्यालय जाते हैं पर पढ़ाई सही से नहीं करते, उनमें अभिप्रेरणा की कमी है। तो कैसे हम अभिप्रेरणा, कैसे बच्चों में रुचि को जगा सकते हैं, इस पर मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।